नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और वह कहानी राजा विक्रमादित्य के परिचय की है। राजा विक्रमादित्य कौन थे? भारतीय इतिहास में 12 लोग विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित हैं। उसमें से पहले विक्रमादित्य कौन थे, यह इस कहानी में बताया गया है। और इसके बाद फिर एक पूरी सीरीज चलेगी जिसमें बेताल राजा विक्रमादित्य को कहानियाँ सुनाता है। 25 कहानियाँ हो सकता है, पूरी 25 की 25 कहानियाँ मैं आपको सुनाऊं, या उसमें से कुछ ऐसी जो मुझे ज़्यादा पसंद हो। फिलहाल आज की कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ। भारतवर्ष में धारा नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था भर्तृहरि। भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम था विक्रम। विक्रम शुरू से ही आध्यात्मिक प्रकृति के थे और भर्तृहरि चूंकि बड़े थे इसलिए वे राजा बन गए। और भर्तृहरि कोई बहुत अच्छे राजा नहीं थे, भोग विलास में लिप्त रहते थे। किसी तरीके से उनका शासन चल रहा था। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक बार भगवान शंकर की तपस्या की। भोलेनाथ भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर पूछा उस ब्राह्मण से कि तुम क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने तुरंत सोचा और कहा, मैं अमर होना चाहता हूं। भगवान शंकर ने उसे एक फल दिया, विशेष तरह का फल जिसे ब्राह्मण ने देखा नहीं था। कहा, इसे तुम खा लेना। जितने लोग इस फल को खाएंगे या इस फल के टुकड़ों को खाएंगे वे सब अमर हो जाएंगे। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और प्रसन्न मुद्रा में अपने घर जा पहुंचा। अपनी पत्नी को बुलाया, ब्राह्मणी को, और उससे कहा कि ईश्वर ने मुझे यह फल दिया है, यह अमर बनाने वाला फल है। ब्राह्मणी ने कहा कि हम लोग इतने गरीब हैं और तुमको उसके बारे में सोचना चाहिए था, अमर होने का फल लेके आए। किसी गरीब आदमी के अमर होने का क्या मतलब है? ब्राह्मण को उसकी बात समझ में आई। उसने कहा, फिर इस फल का क्या किया जाए? ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को अपने पति को सलाह दी कि तुम इसे राजा भर्तृहरि को दे दो। वे राजा हैं, साधन संपन्न हैं, उनके पास सब कुछ है, भोग विलास के शौकीन हैं। जितनी उनकी वे अमर हो जाएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। ब्राह्मण भरे दरबार में वह फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास पहुंचा और उस फल की विशेषता बताई कि इसे खाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाएगा। राजा ने फल ले लिया और अपने पास रख लिया। राज्यसभा समाप्त हुई। शाम को वह अपनी रानी के पास गया, यह सोचते सोचते कि इस फल का क्या किया जाए। काफी बड़ा था राजमहल उसका, और अपनी रानी के पास पहुंचने के पहले ही उसके मन में यह विचार आया कि मेरी रानी जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं यह फल खाऊं, इससे अच्छा है कि रानी यह फल खाए, अमर हो जाए और मेरे पूरे जीवन भर मेरे साथ बनी रहे, ताकि उसका प्यार मुझे मिलता रहे। राजा भर्तृहरि ने वह फल अपनी पत्नी को, रानी को लाके दिया। रानी ने फल ले लिया। उसके बाद दूसरे दिन राजा फिर से अपने दरबार में चला गया। तब तक रानी ने फल नहीं खाया था।
और फल लेने के साथ ही साथ उनके दिमाग में एक कुत्सित विचार आ गया था। वे राजा की सेना के एक सिपाही को प्यार करती थी और वह प्यार इतना था कि रानी को लगा कि बिना उस सिपाही के मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर मैं इस फल को उस सिपाही को दे दूं, वह खा ले और अमर हो जाए, तो मुझे पूरे जीवन भर उस सिपाही का प्यार मिलता रहेगा। जब वह सिपाही रानी के पास मिलने आया तो रानी ने सिपाही को वह फल दिया, उसकी विशेषता बताई और कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम इस फल को खाओ, जिससे अमर हो जाओ और मुझे अपने पूरे जीवन भर तुम्हारा प्यार मिलता रहे। सिपाही प्रसन्न मुद्रा में उस फल को लेकर चला गया। वह सिपाही उस नगर की एक वेश्या को बहुत चाहता था, प्यार करता था, और उसका प्यार भी इस तरीके का था कि वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके रहते हुए उस वेश्या की मृत्यु हो जाए। दूसरे दिन वह सिपाही उस वेश्या के पास पहुंचा, उस फल की विशेषता बताते हुए कि यह फल तुम्हें अमर कर देगा, तुम उसे खा लो, जिसकी और इस फल के खाने के बाद तुम्हारे अमर होने के बाद मुझे पूरे जीवन तुम्हारा प्यार मिलता रहेगा। वेश्या ने वह फल ले लिया। सिपाही ने उसके साथ अपना समय गुजारा और वापस चला गया। अब वेश्या यह सोचने लगी कि क्या मुझे इस फल को खाना चाहिए। जिस नरक की जिंदगी में वह जी रही थी, जिस नारकीय जिंदगी से वह गुजर रही थी, उस जिंदगी को जीते हुए अमर होना क्या उचित था। सोचते सोचते वेश्या के मन में यह भाव आया कि मेरा जीवन छोटा हो, संक्षिप्त हो, लघु हो, यही मेरे लिए उचित है। फिर इस फल का क्या किया जाए। प्रेमी ने दिया है, सिपाही ने दिया है, तो उसे लगा कि इस फल को महाराजा को दे देना चाहिए। महाराजा राजा भर्तृहरि, वे साधन संपन्न हैं, उनके पास भोग विलास की सारी वस्तुएं हैं, अमर होना उनके लिए सर्वथा हितकारी होगा। दूसरे दिन वेश्या राजभवन में पहुंची और उसने राजा भर्तृहरि को वह फल दे दिया। भर्तृहरि ने उससे पूछा कि तुम्हें यह फल कैसे मिला। उसने बताया कि आपकी सेना के एक सैनिक ने मुझे यह फल दिया है। राजा के दिमाग में एक फिल्म से घूम गई, एक कहानी घूम गई कि कैसे कैसे हुआ होगा। उसने किसी तरीके से थोड़ा समय राज्यसभा में गुजारा, उसके बाद कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, और फल को ले लिए अपनी रानी महारानी के पास चला गया, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने रानी से पूछा तुमने वह फल खा लिया। रानी ने कहा हाँ फल खा लिया। राजा ने वह फल निकाला अपनी जेब से और उससे पूछा कि अगर तुमने वह फल खा लिया तो यह कौन सा फल है। रानी ने देखा और चालाक रानी के दिमाग में तुरंत एक उत्तर आ गया। उसने कहा यह दूसरा फल होगा। राजा ने कहा देवी मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, यह एक ही फल है जिसे ईश्वर ने एक ब्राह्मण को दिया था, उसके पास से यह मेरे पास आया, मैंने तुम्हें दिया, तुमने अपने प्रेमी सैनिक को दिया, उस सैनिक ने फिर वेश्या को दिया और वेश्या ने फिर से मुझे दिया। बताओ यह कहानी सही है कि नहीं। कहानी पूरी सही थी। राजा का अनुमान, और अनुमान लगाना कोई कठिन भी नहीं था, बिल्कुल सत्य था। उसने सोचा कि रानी को मृत्यु दंड दे दिया जाए, लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार होता है।
भले ही दूसरी पक्ष से अवहेलना हो, दूसरा पक्ष गलत हो, जिससे प्यार किया जा रहा है, जिस लड़की से प्यार किया जा रहा है, जिस रानी से प्यार किया जा रहा है, वह कुलटा हो, चरित्रहीन हो, लेकिन फिर भी राजा का प्यार तो सच्चा था। उसने बिना उस फल की चिंता किए हुए राज्य छोड़ने का मन बना लिया, और उस राज्य को जो किसी तरीके से लष्टम पष्टम चल रहा था, किसी तरीके से चल रहा था, छोड़कर जंगल में तपस्या के लिए चला गया। अब भर्तृहरि की कहानी मैं पूरी करता हूं, भर्तृहरि की। उसके बाद फिर मैं राज्य की बात करूंगा कि उसका क्या हुआ। बाद में वो बहुत बड़े सन्यासी बने राजा भर्तृहरि, और आज भी कम से कम मेरे बचपन तक गांव में लोग उन्हें राजा भर्तृहरि के नाम से जानते थे। और राजा भर्तृहरि अर्थात भर्तृहरि को मानने वाले लोग अपने हाथ में एक वाद्य यंत्र लिए रहते थे। उस वाद्य यंत्र को बजाते हुए वो राजा भर्तृहरि के भजन गाया करते थे, जो राजा भर्तृहरि सन्यासी होने के बाद गाते थे। मुझे जहां तक मालूम है, और शायद यह जानकारी गलत भी नहीं है, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मठ से संबंधित है, उस मठ का भी किसी न किसी तरीके से संबंध राजा भर्तृहरि से था। अब आगे मैं बात करता हूं उनके राज्य की धारा नगरी की। धारा नगरी फिर से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, और जब अस्त व्यस्त हो गई तो कहा जाता है कि देवताओं ने राजा विक्रमादित्य के पास अपने दूत भेजे। उस समय तक वे विक्रमादित्य नहीं थे, विक्रम थे, एक सन्यासी थे, और विक्रम उनका पुराना नाम था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा राज्य धारा नगरी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तुम्हारे बड़े भाई राजपाट से उब कर सन्यासी हो गए, इसलिए तुम धारा नगरी वापस जाओ, उस राज्य पर राज करो। उनकी बात मानकर विक्रम वापस आए धारा नगरी, वहां के राजा बने और अपने राज्य का विस्तार किया, चक्रवर्ती सम्राट बने। और चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद उनकी महानता, न्याय प्रियता, वीरता के कारण उनके नाम विक्रम के आगे विक्रमादित्य, आदित्य शब्द जोड़ दिया गया और उनका पूरा नाम हो गया विक्रमादित्य। विक्रम और आदित्य, आदित्य ग्रहों के राजा सूर्य, उनके साथ विक्रम का नाम जुड़ा, क्योंकि और किसी से उनकी तुलना नहीं हो सकती थी। तो यह है विक्रम के सम्राट विक्रमादित्य बनने की कहानी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाया, और भी बहुत से लोगों ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य नाम लगाया। और राजाओं ने नहीं लगाया, उनकी प्रजा ने, उनके मंत्रियों ने लगाया। जब उनको यह लगा कि ये अंश मात्र भी राजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी को सुनने के लिए, मेरे वीडियोज को देखने के लिए। यदि आपने किसी वजह से अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि मेरी कहानी और मेरे एस्ट्रोलॉजी के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें और शेयर करें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।